गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा को। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा में हमने 3 क्लास को डिस्कस किया था। सबसे पहले क्या थी? हेटेरोकोप्सिडा को हमने डिस्कस किया था। तो हेटेरोकोप्सिडा को हम क्या बोल रहे थे? हिपेटिकोप्सिडा को। सबसे पहले हमने क्लास फर्स्ट डिस्कस की थी हिपेटिकोप्सिडा को, हिपेटिकोप्सिडा। सेकंड जो क्लास थी इसमें, जो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा है, तो इसमें जो सेकंड जो क्लास थी उसको हम क्या बोल रहे थे? एंथोसीरोटोप्सिडा। सेकंड क्लास को हम क्या बोल रहे थे? एंथोसीरोटोप्सिडा। और थर्ड जो क्लासेस है उसको हम डिस्कस कर रहे थे ब्रायोप्सिडा। थर्ड क्लास को हम क्या डिस्कस कर रहे थे? ब्रायोप्सिडा। तो जो हिपेटिकोप्सिडा है इसको हम क्या बोल रहे थे? लीवरवोर्ट्स बोल रहे थे। और जो एंथोसीरोटोप्सिडा है इसको हम क्या बोल रहे थे? हॉर्नवोर्ट्स बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे हम इसको? हॉर्नवोर्ट्स बोल रहे थे। और जो ब्रायोप्सिडा है इसको हम मोजेस बोल रहे थे। अब हमें हमारे 2-4 कैरेक्टर रह गए थे ब्रायोप्सिडा को, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कि जो ब्रायोप्सिडा, मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्राइमरी गैमेटोफाइट होता है वो कंसिस्ट रखता है प्रोसिस्ट फिलामेंट, प्रोस्टेट फिलामेंटस रखता है, फिलामेंटस बॉडी होती है उसकी। और जो थैलोइड प्रोटोनिमा है एंड इरेक्ट गैमेटोफाइट भी रखता है। कौन? ब्रायोप्सिडा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा वो क्या होगा? जो एडल्ट गैमेटोफाइट है, द एडल्ट गैमेटोफाइट, जो एडल्ट गैमेटोफाइट होगा इसका, जो एडल्ट गैमेटोफाइट है वो क्या करेगा? कंसिस्ट ऑफ स्टेम, कंसिस्ट ऑफ स्टेम, वो क्या रखेगा? स्टेम रखेगा। और वो भी स्टेम जो होगा स्पाइरली क्या होगा? अरेंज होगा। स्पाइरली वो क्या होगा स्टूडेंट्स? अरेंज होगा। स्पाइरली फॉर्म में क्या होगा? वो अरेंज होगा। जैसे डीएनए स्पाइरली फॉर्म में, हेलिकल फॉर्म में रहता है। तो ये जो एडल्ट गैमेटोफाइट है इसका कंसिस्ट ऑफ स्टेम रखेगा। और वो स्टेम जो है वो क्या होगा? स्पाइरली अरेंज होगा। स्पाइरली अरेंज लीव होगी वहां पे, स्पाइरली अरेंज लीव्स होगी। एंड दी जो सेक्स ऑर्गन होंगे इसके, एंड दी जो सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन्स एट दी, वो कहां प्रेजेंट रहेंगे? उसके एट इट्स एपिकल रीजन में, एट इट्स एपिकल रीजन में। एपिकल रीजन मींस ऊपर वाले रीजन में उनके जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे। तो जो एडल्ट गैमेटोफाइट होगा ब्रायोप्सिडा का, अभी हम ब्रायोप्सिडा के ही जो बाकी रिमेनिंग कैरेक्टर्स उनको हम स्टडी कर रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं। तो एडल्ट गैमेटोफाइट जो होगा वो कंसिस्ट ऑफ स्टेम रखेगा। और वहां पे स्पाइरली अरेंज क्या होगी? लीव्स होगी। और जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो सिचुएटेड रहेंगे कहां पे? उनके एपिकल रीजन्स पे। तो एडल्ट गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, स्पाइरली अरेंज लीव्स एंड द सेक्स ऑर्गन एट इट्स एपिकल रीजन। मींस ये क्या रहेंगे? एपिकल रीजन में क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे। अब जो स्पोर होंगे, स्पोर ऑन जर्मिनेशन, यहां पे जो स्पोर होंगे, स्पोर ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस दी, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? प्रोड्यूस दी प्रोटोनिमा। ये किसका प्रोडक्शन करेंगे? प्रोटोनिमा को क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, प्रोटोनिमा को। तो स्पोर जो होगा, स्पोर ऑन जर्मिनेशन, जब स्पोर जर्मिनेट करेंगे, स्पोर ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस दी प्रोटोनिमा, ये प्रोटोनिमा को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्पोर ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस दी प्रोटोनिमा को क्या करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा। अब आर्किस्पोरियम जो होगा, इसमें जो आर्किस्पोरियम होगा, आर्किस्पोरियम, जो आर्किस्पोरियम होगा जिसको हम स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू बोलते हैं, यहां पे स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू, जो आर्किस्पोरियम होगा यहां पे, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा की हम स्टडी कर रहे हैं। तो आर्किस्पोरियम जो होगा वो यहां पे क्या होगा? स्पोर प्रोड्यूसिंग क्या होगा? टिश्यू होगा। अब ये डिफरेंशिएटेड होगा, आर्किस्पोरियम जो होगा वो डिफरेंशिएटेड होगा। इसमें डिफरेंशिएटेड होगा, डिफरेंशिएटेड इनटू स्पोर्स के अंदर क्या होगा? डिफरेंशिएटेड होगा। स्पोर्स के अंदर क्या होगा? डिफरेंशिएटेड होगा। तो आर्किस्पोरियम जिसको हम स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू बोलते हैं वो डिफरेंशिएटेड होगा किसमें? ओनली इन स्पोर्स में। डिफरेंशिएटेड इनटू ओनली इन स्पोर्ट्स में क्या होगा? वो डिफरेंशिएटेड होगा। तो ये आपको कैरेक्टर्स ध्यान में रखने हैं ब्रायोप्सिडा के। ये इतने कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं
तो ये इतने कैरेक्टर्स हैं, बाकी कैरेक्टर्स मैंने कल आपको बताए थे। तो जो ब्रायोप्सिडा है उसके कैरेक्टर्स क्या है कि जो एडल्ट गेमेटोफाइट है वो कंसिस्ट रखता है स्टेम को, और वो भी स्टेम कैसा होगा, स्पाइरली अरेंज, वहां पे क्या होगी, लीव्स होगी स्पाइरली अरेंज, एंड द सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो वहां एपिकल रीजन में क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। स्पोर ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस द प्रोटोनिमा, जो स्पोर है वो जर्मिनेट होकर किसका प्रोडक्शन करेंगे, प्रोटोनिमा को प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद जो आर्किस्पोरियम है जिसको हम स्पोर प्रोड्यूसिंग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। आर्किस्पोरियम को हम क्या बोलते हैं, आर्किस्पोरियम को हम क्या बोलते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू, और वो डिफरेंशिएटेड होता है किसमें, स्पोर्स के अंदर क्या होता है, वो डिफरेंशिएटेड होता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो आर्किस्पोरियम है वो डिफरेंशिएटेड होगा किसमें, स्पोर्स में। और बाकी कैरेक्टर्स को हमने डिस्कस किया था कि ये जो ब्रायोप्सिडा है ये सबसे क्या है, लार्जेस्ट क्लास है किसकी, ब्रायोफाइटा की। हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ब्रायोप्सिडा है ये लार्जेस्ट क्लास है किसकी, लार्जेस्ट क्लास है ब्रायोफाइटा की। इन दोनों क्लास जो हिपेटिकोप्सिडा है और जो एंथोसीरोटोप्सिडा है, इन दोनों से भी सबसे लार्जेस्ट क्लास कौन सी, ब्रायोप्सिडा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा जेनरा पाए जाएंगे, बहुत ज्यादा स्पीसीज पाई जाएगी। तो इसके अंदर क्या थे, 700 जेनरा थे और 1400 क्या थी, स्पीसीज थी। इसके बाद हमने इसमें देखा था कि जो मेन प्लांट बॉडी है इसकी ब्रायोप्सिडा है वो क्या है, गेमेटोफाइटिक है। तो मींस पूरे ब्रायोफाइटा में हम देखते हैं तो प्लांट बॉडी क्या है, गेमेटोफाइटिक है। रिप्रोडक्शन में हमने देखा था, रिप्रोडक्शन हम थोड़ा और करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखेंगे अब इसका। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी क्या है कि जो प्लांट बॉडी है इसकी, मेन प्लांट बॉडी वो क्या है, गेमेटोफाइट है। राइजोट जो यहाँ प्रेजेंट रहते हैं, जो सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करते हैं, वहां पे मल्टी सेलुलर होते हैं, वो फिलामेंटस होते हैं, ब्रांच होते हैं, और वहां पे क्या होगा, ओब्लिक सेप्टा मींस तिरछे सेप्टा क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहता है। और इसमें जो ब्रायोप्सिडा है इसमें जो सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं, फ्रॉम सुपरफिशियल सेल से क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। स्पोरोफाइट जो होगा वो डिफरेंशिएटेड रहता है, इसमें फूड सीटा और कैप्सूल के अंदर क्या रहेगा, डिफरेंशिएटेड रहेगा। यहाँ पे इलेटर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। भाई हिपेटिकोप्सिडा में हमने देखा था, हिपेटिकोप्सिडा में हमने देखा था लिवर वॉर्स में कि इलेटर्स वहां प्रेजेंट थे। इसके बाद हम इस क्लास में आए एंथोसीरोटोप्सिडा में, तो सूडो इलेटर्स आए। भाई इलेटर्स यहाँ क्या थे, इलेटर्स यहाँ प्रेजेंट थे स्टूडेंट। इसके बाद हम इस क्लास में आए तो यहाँ हमें सूडो इलेटर्स मिले, मींस फॉल्स इलेटर्स। आप जूलॉजी में पढ़ते हैं सूडोसिलोम, तो क्या है, फॉल्स सिलोम। तो ब्रायोप्सिडा में जो आए, ब्रायोप्सिडा में इलेटर्स क्या हुए, एब्सेंट हुए। ब्रायोप्सिडा में आते आते इलेटर्स क्या हो गए, एब्सेंट हो गए। तो हिपेटिकोप्सिडा में तो इलेटर्स प्रेजेंट थे, इसके बाद सूडो इलेटर्स प्रेजेंट हुए, इसके बाद ब्रायोप्सिडा में क्या हुए, इलेटर्स क्या हुए, एब्सेंट हुए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब कैप्सूल वॉल जो है यहाँ पे वो क्या रखता है, स्टोमाटा रखता है। किसका, ब्रायोप्सिडा का जो कैप्सूल वॉल है स्टोमाटा रखता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो प्राइमरी गेमेटोफाइट है वो प्रोस्टेट फिलामेंटस और थैलोइड प्रोटोनियमा रखता है, और इरेक्ट क्या रखेगा, वो गेमेटोफिटिक कंडीशन। इसके बाद एडल्ट गेमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ स्टेम स्पाइरली अरेंज क्या रखेगा, लीव्स रखेगा, और जो सेक्स ऑर्गन होगा वो प्रेजेंट रहेगा इट्स एपिकल रीजन में। स्पोर जो होंगे वो जर्मिनेट करके प्रोड्यूस करेंगे किसको, प्रोटोनिमा को। और आर्किस्पोरेंजियम जो है जिसको हम स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू बोलते हैं, आर्किस्पोरियम जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू बोलते हैं, वो डिफरेंशिएटेड हो रहा होगा किसमें, स्पोर्स के अंदर। अब इसके हम एग्जांपल की, हम इसके ऑर्डर्स की बात करें, हमने सब में देखा था कि हिपेटिकोप्सिडा में भी अलग क्लास और ऑर्डर था, और एंथोसीरोटोप्सिडा में भी अलग क्लास और ऑर्डर था। तो इसमें भी हम देखते हैं ब्रायोप्सिडा में, तो ब्रायोप्सिडा में हमें 3 ऑर्डर्स मिलते हैं। जो ब्रायोप्सिडा है, अभी हम ब्रायोप्सिडा को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ब्रायोप्सिडा में हमें 3 ऑर्डर्स मिलते हैं। और 3 ऑर्डर्स कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान में रखना है। पहला ऑर्डर जो होगा वो होगा स्पेगनेल्स, स्पेगनेल्स होगा। पहला जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, स्पेगनेल्स होगा। और दूसरा जो ऑर्डर होगा वो होगा एंड्रियल्स, दूसरा जो होगा वो क्या होगा, एंड्रियल्स, एंड्रियल्स होगा। थर्ड जो होगा वो क्या होगा, ब्रायल्स। स्पेगनेल्स, एंड्रियल्स और ब्रायल्स, तो 3 ऑर्डर्स होते हैं ब्रायोप्सिडा में। स्पेगनेल्स होता है, एंड्रियल्स होता है, और क्या होता है, ब्रायल्स होता है। तो ये 3 आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है किसके, ब्रायोप्सिडा के, स्पेगनेल्स, एंड्रियल्स और ब्रायल्स। तो ये हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा को। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा को हमने 3 क्लास में डिवाइड किया, और तीनों क्लास को, ये क्लास फर्स्ट थी हिपेटिकोप्सिडा, क्लास सेकंड जो हमने डिस्कस किया वो एंथोसीरोटोप्सिडा थी,
क्लास थर्ड को हमने जो डिस्कस किया वो है ब्रायोप्सिडा। तो हमने एक एक करके तीनों क्लास को अच्छे से डिस्कस किया। आई होप कि आपको क्लियर है। हिपेटिकोप्सिडा को हम क्या बोल रहे थे, लिवरवॉर्ट्स बोल रहे थे, क्योंकि लिवरवॉर्ट्स इसको हम क्यों बोल रहे थे, क्योंकि इसका नाम जो है वो किससे पड़ा था, हिपेटिक से। और हिपेटिक को हम क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, क्योंकि लैटिन वर्ड से ये नाम लिया गया था हिपेटिक, और इसको हम क्या बोलते हैं, लीवर। हिपेटिक को क्या बोलेंगे हम, लीवर बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, लिवरवॉर्ट्स। और इसके अंदर 280 जनरा और 95 क्या थी, स्पीसीज थी। और इसके अंदर क्या थी, डाइकोटोमसली क्या थी, ब्रांचिंग कंडीशन प्रेजेंट थी किसके अंदर, हिपेटिकोप्सिडा में। राइजोट्स यहाँ पे प्रेजेंट थे विदाउट सेप्टा, और जो सेल्स यहाँ पे थी वो क्लोरोप्लास्ट रख रही थी विदाउट पायरेनोड्स। और हमने बहुत सारे इसके कैरेक्टर्स को स्टडी की थी। इसके अंदर 4 ऑर्डर थे, वो मैंने बताया था आपको, मार्केंसियल्स, जिसके एग्जाम्पल क्या थे, रिक्सिया था, मार्केंसिया था। सेकंड क्या था, स्पेरोकार्पल्स, वहां इसका एग्जाम्पल क्या था, स्पेरोकार्पस था। थर्ड क्या था, जुगरमेनियस था, इसका एग्जाम्पल क्या था, पीलिया था। और फोर्थ क्या था, केलोब्रायस था, तो उसका एग्जांपल क्या था यहाँ पे, केलोब्रायम था। इसके बाद हमने एंथोसिरोटोप्सिडा को देखा था। तो जो एंथोसिरोटोप्सिडा है, इसके थैलस पे एक सीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, होर्न लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए हम इसको क्या बोल लेते हैं, हॉर्नवॉर्ट्स बोल लेते हैं किसको, एंथोसिरोटोप्सिडा को। और इसके अंदर 6 जेनरा और 300 स्पीसीज थी, मींस ये सबसे छोटा क्लास है इसका ब्रायोफाटा का। कौन, एंथोसिरोटोप्सिडा। 6 जेनरा और 300 क्या थी, स्पीसीज थी। और इसको जो हमने इसके कैरेक्टर्स देखे थे, प्लांट बॉडी यहाँ पे क्या थी, फ्लैट थी, डोर्सोवेंट्रल थी, थैलोइड थी, गेमेटोफाइटिक थी। और यहाँ पे भी क्या था, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स प्रेजेंट थे। और स्केल्स जो थे यहाँ पे वो क्या थे, एब्सेंट थे। भाई स्केल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे स्केल्स होते हैं फिशेज में, फिश में स्केल्स क्या होते हैं, मछलियों में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बेसिस पे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्केल्स यहाँ एंथोसिरोटोप्सिडा में भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसके बाद सेक्स ऑर्गन जो इम्बेडेड होता है इसमें, वो थैलस टिश्यू में होता है। यहाँ पे एंथ्रोडिया जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप होता है किससे, फ्रॉम दी हाइपोडर्मल सेल से। और जो आर्किगोनिया जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो यहाँ पे डेवलप होता है किससे, सुपरफिशियल सेल से। और कोलुमुला और सूडोइलेटस यहाँ पे क्या थे, प्रेजेंट थे, ये मैंने आपको बताया था। और जो स्पोरोफाइट होता है वो कंप्लीटली डिपेंड नहीं रहता है किस पे, यहाँ पे अपॉन गेमेटोफाइट पे डिपेंड नहीं रहता है। और इसके हमने एक सिंगल ऑर्डर ही था, कौन सा, एंथोसिरोटेल्स। और इसके अंदर क्या थी, 2 फैमिली थी। सिंगल ऑर्डर था एंथोसिरोटेल्स और इसके अंदर 2 फैमिली थी, एंथोसिरोटियसी और नोटोथाइलेसियस। एंथोसिरोटेसी में एग्जांपल क्या था, एंथोसिरस हमने देखा था, और नोटोथाइलेसियस में हमने क्या देखा था, नोटोथाइलेस। और थर्ड हमने डिस्कस किया अभी आज की ब्रायोप्सिडा, जो सबसे लार्जेस्ट क्लास है किसकी, ब्रायोफाइटा की। यहाँ पे इलेटर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और ब्रायोप्सिडा को हम 3 ऑर्डर्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, स्पेगनल्स, एंड्रिल्स और ब्रायल्स। तो आई होप कि क्लासिफिकेशन और जो ब्रायोफाइटा है ये आप लोगों को क्लियर है, आपको समझ में आया है। और एग्जाम में क्वेश्चन ब्रायोफाइटा क्लासिफिकेशन से पूछा जाता है, तो आपको ये 3 क्लासेस क्या करनी है, डिस्कस करनी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके थोड़े रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। थैंक यू।